हम आते हैं थोड़ा मुद्दे पे। यूनानी फार्मेसी ये है क्या? यूनानी फार्मेसी हमारा एक जो होता है, हमारा एक डी फार्मा होता है, एक हमारा जो होता है फार्मेसी, ये जो हमारा है यूनानी फार्मेसी। यूनानी फार्मेसी में हमें वो दवाइयाँ पढ़ाई जाती हैं जो कि जैसे जड़ी बूटियाँ हैं और मतलब इस जो हमारी यूनानी फार्मेसी में जो मेडिसिन होती है वो आधी जो होती है हमारे किचन से होती है। वाओ। जी, और जो हमारा डी फार्मा है उसमें तो हम मेडिसिन वगैरह अलग पढ़ते हैं, और जो हमें इस टाइम यूनानी फार्मेसी में पढ़ाया जाता है तो हमें सारी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, मेडिसिन बनवाई जाती हैं, ये सब कुछ है। ओके, सो यहाँ पे यूनानी फार्मेसी जो है वो डिप्लोमा है। जी। कितने साल का? 2 साल का। ओके, 2 साल की जर्नी में क्या क्या सीखेंगे वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ तक पहुँचने का जो वो क्या कहते हैं प्रक्रिया है उसमें हम बात करना चाहेंगे। जी। इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है? इसमें होता है MCQs क्वेश्चन आते हैं सारे, जिसमें उर्दू होगी हमारी, ठीक है, बेसिक उर्दू जो हमारी है अलीगढ़ से ली जाती है, बेसिक क्वेश्चन लिए जाते हैं जीके के, जामिया से लिए जाते हैं, और जो हमारी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, जो बायो होगी, वो सारा हमारा 12th बेस्ड होता है। ओके। जी, हम जो फर्स्ट ईयर और 12th में पढ़ते हैं वही हमारा जो है एंट्रेंस में आएगा। और ज़्यादातर अगर कोशिश की जाए इसका एंट्रेंस क्लियर करने की तो हमें जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जी, बात कर रहे हैं, उसकी मतलब अगर वो देख लिए जाए तो और ज़्यादा बेटर है। ओके, कितने नंबर का पेपर होता है? ये होता है हमारा 100 नंबर का है। 100 मार्क्स। जी। 100 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? हमें करीब 3 घंटे मिले थे। 3 घंटे मिले। नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ। कितना? नेगेटिव मार्किंग का ये तो नहीं पता, बट है। वैसे जामिया के दूसरे कोर्सेज की बात करें तो 0.25 है, यानी एक गलती करने पर आपका 0.25 कटता है। 4 गलती करने पर 1 नंबर जाएगा आपका, ठीक है। तो आई थिंक वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ओके, सो हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली, जब आप सिलेबस बता रहे थे तो सिर्फ 12 के ही जो आपने कहा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिर बायो हो, सिर्फ 12 के ही आते हैं या फिर 11th का भी, 10th का भी? नहीं, 11th एंड 12th मुझे तो जो मिला उसमें एंट्रेंस में वो 12th और हमारा जो 11th होता है उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन थे। बायो तो टोटल हमारी 12th थी। 12th की बायो थी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो हमने 12th में पढ़ी वही थी। कोई चैप्टर स्पेसिफिकेशन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता हो, कोई ऐसा चैप्टर आपको लगा हो, आपने फील किया हो? नहीं, मुझे बायो के तो सारे चैप्टर जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट लगे। अच्छा, कोई बुक आती है इसके लिए? नहीं, बुक कोई नहीं। देन तैयारी कैसे करे स्टूडेंट? हमने 12th बेस से ही सारी तैयारी की है। जो हमने 12th में पढ़ा वही हमने यहाँ दिया, और जो हमने प्रीवियस जो उसके मतलब क्वेश्चन पेपर थे वो हमने देखे हैं पिछले 5 साल के। ओके, सो वही आपको हेल्प किया जी, कुल मिलाकर हम कहेंगे, है ना। एनसीईआरटी पैटर्न को कोई और फॉलो कर रहा है जी, तो उसके लिए जी। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे इसमें। जो कौन स्टूडेंट एलिजिबल है यूनानी फार्मेसी के लिए? यूनानी फार्मेसी में आने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए 12th में, ठीक है। और जो मतलब मदरसे के बच्चे होते हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं वो लोग या मैथ के जो बच्चे हैं वो फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते। अच्छा, मदरसे के बच्चे अगर जैसे अगर हमदर्द की बात करें तो वहाँ अगर कोई मदरसे से आलिमियत फजीलत करता है तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है, बट यहाँ उसके लिए जी यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रही हो। ओके, और नीट का कोई ज़रूरत है इसके एडमिशन के लिए? कोई ज़रूरत नहीं। एंड कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो अदर मेडिकल फील्ड है उसमें जो सब्जेक्ट्स कंपलसरी है वही सारे यहाँ पे भी कंपलसरी है ना। हमें जो BUMS में अगर हम इसके बाद BUMS करना चाहें तो हमें जो BUMS में पढ़ाया जाएगा उसके फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस हमें फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, हमारी बुक्स सारी वही हैं जो हमें BUMS में फर्स्ट ईयर में दी जाएंगी, वो सारी बुक्स वही हैं हमारी। और हमारे टीचर्स लोग बताते भी हैं कि BUMS में जितना भी आएगा वो हमारा फार्मेसी का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं वही हमारा BUMS का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होगा। ओके शिवम, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जब आप सिलेबस बता रहे थे उसमें आपने ये भी इंक्लूड किया जो उर्दू के भी क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है? इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, फिर उर्दू होता है। उर्दू के जो एग्जाम में जो उर्दू के क्वेश्चन हैं वो उर्दू में ही आएंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है वो इंग्लिश में आएगी। ओके, यानी उसका सेक्शन वाइज डिवाइड है। जी। उर्दू वाले क्वेश्चन उर्दू लैंग्वेज में, जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं उसका पोर्शन इंग्लिश में है। वेरी गुड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि इससे एक बात और पता चल रही है ना, जो अगर कोई स्कूल बैकग्राउंड से आ रहा है और उसका PCB है बट उर्दू उसकी अच्छी नहीं है, देन उर्दू वाले सेक्शन में उसका नंबर जा सकता है। उर्दू आनी चाहिए
क्लास में भी हम लोग जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनको उर्दू में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है, उर्दू किसी ने नहीं पढ़ रखी। लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी जो 3 और सब्जेक्ट हैं अदर, उनमें टोटल हमें उर्दू पढ़ाई जाती है। मतलब उर्दू सीखना कंपलसरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो उर्दू अच्छी करनी पड़ेगी। कितने क्वेश्चंस होते हैं, कोई आइडिया? 15 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट मान लो अब उर्दू वाला क्वेश्चन उसका अच्छा नहीं है, छोड़ दिया और वो तुक्का मार के मान लो कुछ सही कर लिया, उसके बाद एडमिशन ले लिया, तब तो उसको परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ टोटल उर्दू है अगर देखा जाए तो। इन टोटल हम ये कह सकते हैं जो भी यूनानी फार्मेसी की तरफ रुख कर रहा है उसको उर्दू आनी जरूरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओके। सो और कोई चीज जो इस साल तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको कुछ आप हिंट देना चाहेंगे, अपने तरफ से कोई सलाह देना चाहेंगे जो कैसे तैयारी करी हो ताकि उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो ईजी हो जाए? मैं उनको बस यही बताना चाहूँगी, बस अपना 12th बेस और जो फर्स्ट ईयर है 11th रहा है उनका, उसके बेस पे मतलब तैयारी करें अच्छे से। कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं जाती, कट ऑफ पिछली बार हमारी 18.5 गई है बस। अगर जामियन बनना है तो सबसे अच्छा तरीका है यूनानी फार्मेसी। और अभी तो मतलब बस यही है कि इसमें अपनी जो उर्दू है उसको ठीक करें, बहुत ठीक नहीं बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और इसमें फ्यूचर है हमारा आगे BUMS में भी आपको उर्दू मिलेगी अगर आपको BUMS करना है फार्मेसी के बाद। ओके शिफा, तो एक चीज मुझे यहाँ पे आपसे जानना है जी। इतना कम जो कट ऑफ जा रहा है, इससे क्या वजह है? या क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है या फिर कैंडिडेट कम आते हैं? इसमें सिर्फ इतना है कि जो हमारी कट ऑफ अभी इतनी मतलब कम जा रही है, क्योंकि अभी यूनानी फार्मेसी को आए हुए जामिया में हमारा ही 5th बैच है। बिल्कुल नया कोर्स है, इसलिए इसमें कट ऑफ जो है बहुत कम जा रही है। मतलब कम स्टूडेंट आ रहे हैं, ये कह सकते हैं। कम, और एडमिशन भी इस बार बहुत कम बच्चों ने लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को तो फीस का प्रॉब्लम है, क्योंकि फीस बहुत है, 50,000 फीस है साल का। हाँ, और फिर दूसरी बात ये है, आ भी जाते हैं बच्चे तो उर्दू से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये भी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, पता भी नहीं। हम किसी को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ से, फार्मेसी भी है यहाँ, पता ही ये नहीं। चीज मतलब शॉकिंग हो जाता है उसके लिए, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर जामिया में आना है तो यूनानी फार्मेसी से अच्छा कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर, मतलब एंट्री लेने के लिए यहाँ पे क्योंकि बहुत कम कट ऑफ यहाँ जाती है। 18.5 40 सीट है। 40 सीट है। और स्टूडेंट आपके टाइम पे कितना स्टूडेंट बैठा होगा एंट्रेंस के लिए? करीब 150 बैठे हैं, उसमें 40 का सिलेक्शन हुआ है जी। तो यानी गाइस आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहते हो जामिया में आओ या फिर मेडिकल फील्ड में आगे जाओ। ज़रूरी नहीं है जो आप नीट करो, MBBS करो तभी जाके कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यूनानी फार्मेसी भी अब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल भी आ चुका है। और जो यूनानी फार्मेसी यानी BUMS अगर कोई कर रहा है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एप्लीकेबल भी होता है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। तो इसके आगे क्या क्या पढ़ाई होती है, लैब का क्या होता है, वो सारी चीज़ों के लिए हम दूसरे वीडियो लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था तैयारी कैसे करनी है। ये स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही थी। बाकी कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शिफा